दाईं तरफ एक स्टेडियम है बहुत बड़ा। याद होगा जब यहां पर क्रिकेट का मैच हुआ था, जिस समय T20 हुआ था, उस समय जिसने भी देखा स्टेडियम को उसने कहा कि ऐसा देश में स्टेडियम नहीं बना है। उतना शानदार और आधुनिक स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है। और बाबा मुख्यमंत्री, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोई बड़ा काम अगर करना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है, तो वो अपने बनाए हुए स्टेडियम को नहीं ढूंढते हैं, आपके बनाए हुए स्टेडियम में आकर के कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को अभी जब स्मार्टफोन और टैबलेट मिले थे, तो याद कीजिए बाबा मुख्यमंत्री ने यही स्टेडियम में आकर के कार्यक्रम किया था। उनके पास कोई दूसरा स्थान नहीं था। जिस समय ओलंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान करना था, उस समय भी उनका कोई स्टेडियम ऐसा नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ओलंपिक में हमारे देश का जिन्होंने नाम रोशन किया था, उन्हें कहीं सम्मान दिला सके। यही स्टेडियम में आकर के उनका सम्मान करने का काम हुआ था। ये समाजवादियों ने इसलिए स्टेडियम बनाया क्योंकि खेल भावना को और खेल को हम पहचानते हैं, खेल को समझते हैं कि बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बनकर के बॉल पकड़ सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री कैच ले सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री फील्डिंग कर सकते हैं? और क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे? और पता लगा है कि जहां लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, वहीं वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है, तो योग्य सरकार बनेगी, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हैं, ये सब समाजवादियों की देन है। ये दाईं तरफ जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा था, ये भी समाजवादी सरकार की देन है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग दाईं तरफ दिखाई दे रही हैं, ये भी समाजवादियों की देन है। ये जो टेढ़े आपको स्ट्रीट लाइट के खंभे दिखाई दे रहे हैं, ये भी समाजवादियों के हैं। डायल 100 भी समाजवादियों का है। जो बड़ा सा एक पुलिस हेडक्वार्टर बना है, जो समाजवादी सरकार में बना था, देश के डीजीपी आए थे, वो कह के गए थे कि इससे आधुनिक और एक जगह बैठ करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए अधिकारियों की बैठने की कोई जगह नहीं है, ऐसी जो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बना करके दी है। यही नहीं, अस्पताल बनना था लोहिया इंस्टीट्यूट का, वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एक स्कूल बना है संस्कृति, ये दिल्ली वाले जानते होंगे, जो दिल्ली में कभी कभी जाते होंगे एडमिशन कराने के लिए। देश का दिल्ली में ऐसा संस्कृति स्कूल है, आप किसकी भी सिफारिश करा लो, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। अगर ये इंस्टीट्यूशन बन जाता, ये संस्था बन जाती, तो यहाँ भी बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाता। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने इसको बनने का काम नहीं दिया। ये केवल विकास के दुश्मन नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के भी दुश्मन हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं, अल्पसंख्यकों के दुश्मन, जिस समय ये सरकार में आए, पूरे दिल्ली की लोकसभा में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने के लिए एंग्लो इंडियन लोगों के लिए रिजर्वेशन था। उस रिजर्वेशन को अगर किसी ने खत्म किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने है। किसानों के आंदोलन को लेकर के कितने हमारे सिख भाई जो आंदोलन में गए थे, कितना अन्याय हुआ। सड़कों पे कीलें लगा दी गई, बोल्डर लगा दिए गए, गड्ढे खोद दिए गए। 600-700 हमारे सिख भाई जो किसान थे, किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए। और अब केवल
अपनी वाहवाही के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं, पहले गलत जैन के यहाँ चले गए, और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। तमाम वो लोग हैं जिनकी 100 साल से फर्म चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ साबित करना है। क्योंकि कानपुर में जो पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का था, जो दीवालों से निकला वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का था, और जो गिना गया पैसा वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। अगर कोई बदनामी से और कोई गलत फैसले को सही फैसला बनाने के लिए जबरदस्ती समाजवादियों के ऊपर ये उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का समर्थन दिखाई दे रहा है आज हम इस विकास से, और वहां पर भगवान परशुराम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपने मंच पे उपस्थित सभी नेताओं को, जिनको मैं देख रहा हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में हमें मैदान में भी दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक नेता का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत बधाई। सामने हमारे रथ हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। पीछे भी बड़ी संख्या में है, अधिवक्ता संघ के लोग भी हैं, इनका भी धन्यवाद। और दाईं तरफ जो लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं एक एक साथी का धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले समय में साइकिल की सरकार बनेगी, और साइकिल की सरकार बनने से ये हमारे विकास की रफ्तार बढ़ेगी। ये कम से कम आधुनिक और एक उदाहरण दिया है समाजवादियों ने कि विकास भविष्य में कैसा हो, और अगर भविष्य में भी हमें विकास करने का मौका मिलेगा तो विकास हम इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चले जाएं। लेकिन साथियों याद रखना, समाजवादी पार्टी का नए साल पर पहला संकल्प याद है कि नहीं याद है आपको, कि हमारे गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो वो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। बताओ 300 यूनिट फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं वहीं अपने किसानों की सिंचाई भी मुफ्त करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान वो है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब सब कुछ बंद था महामारी में, कोरोना के समय जब सब कुछ बंद था, हर चीज में ताले लग गए थे, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को बचा रहा था तो वो हमारा किसान था। उस बीमारी के समय भी खेत में काम कर करके उसने हमारे पेटों को भरने के लिए तमाम काम किए। उस किसान का हम धन्यवाद देते हैं और आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई।